तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एंट्री लेते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एक तरफ है रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची सर्वाइवल स्टोरी और दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही विशाल इकोसिस्टम। हम बात कर रहे हैं इन हाई स्टेक्स कहानियों की। सोचने वाली बात है कि आज की डिजिटल ऑडियंस इस तरह के एक्सट्रीम सर्वाइवल कंटेंट की इतनी भूखी क्यों है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आखिर एक्सट्रीम ह्यूमन सफरिंग को इतना पुश क्यों करता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब जरा इस टाइटल पर गौर कीजिए। इस खतरनाक सीक्रेट मिशन से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। सुनने में कैसा लगता है? एकदम लोकलाइज्ड और सीधे जिंदगी और मौत वाले स्टेक्स। जैसे ही कोई इस टाइटल को पढ़ता है, ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं रह जाती। ये एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसका जवाब तुरंत जानने का मन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, अ डेडली सीक्रेट मिशन। जॉन बेल्सरूड की ये भयानक कहानी यहीं से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान नॉर्वेजियन रेजिस्टेंस फाइटर जेन बेल्सरूड का सफर कितना खौफनाक था, ये इस सीक्वेंस से साफ समझ आता है। एक खुफिया मिशन जिसका भेद अचानक खुल गया, फिर दुश्मनों का एक ब्रूटल अटैक, वहां से जैन का अकेला बच निकलना और आखिर में बर्फीले जंगल की वो फ्रीजिंग विल्डरनेस सर्वाइवल। सोचिए, एक फेल हुआ मिशन एक अकेले इंसान के लिए सबसे डरावना सच बन गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सर्वाइविंग द फ्रोजन विल्डरनेस। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति खुद एक दुश्मन बन जाती है। नॉर्दर्न नॉर्वे का वो जमने वाला माहौल, वहां दुश्मन सिर्फ गोलियां चलाने वाले सैनिक ही नहीं थे, खुद नेचर एक जानलेवा खतरा थी। हाथ तोड़ने वाली ठंड, भयानक भूख और पीछे पड़े हुए दुश्मन। इंसानी शरीर ऐसी हालत में पूरी तरह हार मान लेता है, लेकिन जिंदा रहने की वो जिद, वो शेयर विल पावर, वही सबसे बड़ा सहारा होती है। तीसरा हिस्सा, एंड्योरेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये वो पॉइंट है जहां आम लोगों की हिम्मत और असाधारण मानवीय साहस सामने आता है। साल 2017 में आई ये वॉर एक्शन फिल्म 12th मैन सच में कमाल की सिनेमैटिक पेशकश है। डायरेक्टर हारल्ड्सवर्थ और एक बेहतरीन कास्ट ने मिलकर इस ऐतिहासिक घटना को बड़े पर्दे पर उतारा। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इतिहास के पन्नों से निकलकर इंसानी ताकत और जज्बे की इस सच्ची कहानी को मॉडर्न सिनेमा के दर्शकों के लिए कितनी बारीकी से जीवंत किया गया। चौथा हिस्सा, द मूवी एक्सप्लेनर फिनोमिनन। अब चलते हैं यूट्यूब की इस नई दुनिया की तरफ। ये कंपैरिजन सच में हैरान करता है। एक तरफ वर्ल्ड वॉर II का वो भयानक इतिहास जहां जिंदगी की सबसे कड़ी जंग लड़ी गई, और दूसरी तरफ आज का फास्ट पेस्ड डिजिटल कंटेंट। जंग की सर्वाइवल की इस डार्क रियलिटी को मूवी एक्सप्लेनर फॉर्मेट में सिर्फ 3 दिन के अंदर लगभग 1 लाख बार देखा गया। एक हिस्टोरिकल सर्वाइवल इवेंट किस तरह आज के टाइम में क्विक डिजिटल कंजम्पशन और एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन जाता है, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्रेंड है। पांचवां हिस्सा, एन एपेटाइट फॉर सर्वाइवल। आखिर दर्शकों को ऐसी कहानियां इतनी पसंद क्यों आती हैं? अगर इस पूरे इकोसिस्टम को ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन थीम्स बिल्कुल साफ नजर आती हैं। नामुमकिन लगने वाले प्रिजन एस्केप्स, दुनिया खत्म होने वाले डिस्टोपियन डिजास्टर्स, सुनहरी और अकेले आइलैंड्स की सर्वाइवल कहानियां और खतरनाक असैसिन थ्रिलर्स। इन सभी को एक साथ रखकर देखने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ऑडियंस में ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस और नेचर के खिलाफ लड़ने वाली कहानियों की एक जबरदस्त भूख है। डेटा खुद अपनी कहानी कहता है। स्नोपियर्सर के एक्सप्लेनर पर लगभग 6 लाख व्यूज, एंशिएंट ट्राइब्स आइलैंड वाले पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज और इम्पॉसिबल जेल ब्रेक पर 1,07,000। ये नंबर्स दिखाते हैं कि हजारों लोग उन कहानियों से कितना स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं जहां कैरेक्टर्स 50 साल तक एक ट्रेन में कैद रहते हैं या किसी अनजान जगह से बच निकलने का मास्टर प्लान बनाते हैं। और अब जरा इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए, 1.9 मिलियन, उम्मीद से कहीं ज्यादा। ये सिर्फ एक सिंगल अपोकलिप्टिक एक्सप्लेनर के व्यूज हैं जो एक डिस्टोपियन रेन डिजास्टर पर बेस्ड है। ये अकेला नंबर इस बात पर पूरी तरह जोर देता है कि ऐसी एक्सट्रीम तबाही से भरी कहानियों की रीच कितनी असाधारण है और इनके लिए इंटरनेट पर कितनी ह्यूज ऑडियंस बैठी है। एक रेकमेंडेशन टाइटल जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो ये था, जहरीले बारिश से दुनिया के 98% इंसान खत्म हो गए। ये स्पेसिफिक टाइटल इस वाइड स्प्रेड ह्यूमन फैसिनेशन का एक परफेक्ट प्रूफ है। खतरे जितने बड़े और अजीब होते हैं, उत्सुकता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम सब कहीं ना कहीं जिंदा रहने की अल्टीमेट लिमिट्स को टेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं।
तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। आखिर इन हाई इंटेंसिटी सर्वाइवल कहानियों की तरफ हम इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्या हम ऐसी एक्सट्रीम कहानियां इसलिए देखते हैं ताकि अपनी बोरिंग रियलिटी से भाग सके, या फिर जाने अनजाने में हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर हम पर ऐसी कोई मुसीबत आ गई तो हम खुद कैसे सर्वाइव करेंगे? सोचिए जरा इस बारे में, क्योंकि हम जो कंटेंट चुनते हैं वो हमारे खुद के बारे में बहुत कुछ कह जाता है।